नमस्कार। अमेरिका एक बार फिर से 1971 वाला माहौल बना रहा है और भारत को बुरी तरह फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बांग्लादेश खुद को मजबूत बनाने के लिए भारत से तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है ताकि बांग्लादेश में मौजूद अमेरिकी जासूसों के ऊपर बमबारी की जा सके। बांग्लादेश के अंदर और उसके आसपास के देशों में अमेरिकी जासूसों की कोई कमी नहीं है। आप सभी ने पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में देखा है, अमेरिका के प्रकोप से मुस्लिम कंट्री कभी भी अपना आपा खो देती है। इसलिए बांग्लादेश को हथियार देना बेहद जरूरी है ताकि वे अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी और बॉर्डर सिक्योरिटी की रक्षा कर सके। रूस को यूक्रेन में फंसा हुआ देख अमेरिका मौके का फायदा उठाना चाहता है और अब वह बंगाल की खाड़ी में एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलने जा रहा है। 1971 की हार अमेरिका भूला नहीं है। आज जैसे जैसे रूस कमजोर होता जा रहा है वैसे वैसे अमेरिका भारत से 1971 का बदला पूरा करना चाहता है और बांग्लादेश पर कब्जा करना चाहता है। हाल ही में खबर आई है कि अमेरिका भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक नया इजराइल जैसा ईसाई देश बसाने जा रहा है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। शेख हसीना ने अमेरिका के इस चरित्र का खुलासा करके भारत को भी सतर्क कर दिया। इस प्रकार भारत चीन से भूटान की रक्षा करता आया है। अब ठीक उसी प्रकार भारत को अमेरिका से बांग्लादेश की रक्षा करनी होगी। नहीं तो अगर बांग्लादेश के बगल में इजराइल बन गया तो यह भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो जाएगा। अमेरिका एक बार फिर से बांग्लादेश में अपनी खुरापाती प्लान को एक्टिवेट कर रहा है और इस बार अमेरिका के समर्थन में बांग्लादेश के ओपोजिशन पार्टी के लीडर खड़े होंगे जो 1947 वाले जिन्ना का रोल निभाएंगे। इसी कारण अमेरिका दुनिया भर के देशों में डेमोक्रेसी चाहता है ताकि अगर मौजूदा सरकार अमेरिका की बात ना माने तो वह आराम से अपोजिशन के साथ हाथ मिलाकर वर्तमान सरकार को जेल में डाल सके। यह काम वह रूस और चीन में नहीं कर सकता क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। बांग्लादेश के अपोजिशन नेताओं को खूनी समर्थन करके अमेरिका वहां सिविल राइट और दंगा कराना चाह रहा है। मतलब अमेरिका म्यांमार को डिस्टर्ब करने के बाद अब बांग्लादेश को भी तबाह करना चाहता है। भारत के दो पड़ोसी देशों में आतंक मचाकर वे भारत पर कंट्रोल हासिल करना चाह रहा है। जब इस इलाके में तबाही मचेगी तो अमेरिका के हथियार भी बिकेंगे। ग्लोबली 42% हथियार सप्लाई करने के बावजूद अमेरिका का मन नहीं भर रहा है। जब बांग्लादेश में दंगा और खून खराबा होगा तो फिर वहां के नागरिक जान बचाने के लिए बॉर्डर पार करके भारत में घुसने को मजबूर हो जाएंगे और भारत में शरणार्थी संकट शुरू हो जाएगा जिसके कारण भारत की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। यही हाल 1971 में इंदिरा गांधी के समय भी हुआ था। जैसे कि आज म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान जान बचाने के लिए भागकर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, ठीक वही अंजाम बांग्लादेश के नागरिकों के साथ भी हो सकता है और अमेरिका को इन शरणार्थियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गाजा में पूरी दुनिया ने अमेरिका की क्रूरता को देखा है। अगर ब्रिटेन के आम चुनाव में इस बार ऋषि सुनक हार जाते हैं तो कोई नया अंग्रेज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है तो फिर भारत से बदला लेने के लिए 1971 वाला प्लान 2024 में भी निश्चित तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर दोहराना चाहेंगे। हालांकि 1971 के मुकाबले भारत 2024 में काफी ताकतवर बन चुका है और परमाणु हथियार भी हासिल कर चुका है और जरूरत पड़ी तो चीन को भी अपने गुट में शामिल कर लेगा। आप में से ज्यादातर लोग चीन को 100% दुश्मन मानते हैं, लेकिन देखिए वह आपका ही पड़ोसी है और हमें एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हुए साथ साथ ही चलना सीखना होगा। इसलिए चीन को 70% ही दुश्मन मानिए, बाकी का 30% व्यापार और बाकी डीलिंग के लिए रहने दीजिए। चीन को भी अच्छे से पता है कि इस नए भारत को डराना धमकाना आसान नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक से बढ़कर एक हथियार और मिसाइल मौजूद है। इसलिए औकात में रहना ही बेहतर होगा। यह बात सत्य है कि 1971 के बाद से ही भारत और बांग्लादेश दोनों सोवियत यूनियन के करीब रहे। सोवियत विघटन के बाद यूएसएसआर के मुकाबले रूस एक बेहद कमजोर देश के तौर पर सामने आया जिसके कारण धीरे धीरे भारत अमेरिका की तरफ शिफ्ट होने लगा। लेकिन बांग्लादेश ने रूस का साथ कभी नहीं छोड़ा। इसी कारण अमेरिका बांग्लादेश और शेख हसीना दोनों से परेशान रहता है। लेकिन अगर अमेरिका वास्तव में बांग्लादेश को डिस्टर्ब करना चाहता है तो ऐसे में भारत को सतर्क रहना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए हर उपाय करने होंगे। इसलिए समय आ गया है कि बांग्लादेश को एक से बढ़कर एक खूंखार हथियार दिए जाए।
खास करके वह एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की डिमांड कर रहा है ताकि वहां सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए और वहां की मौजूदा सरकार और डेमोक्रेसी बरकरार रहे। नहीं तो आप सभी जानते हैं कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के डेमोक्रेसी का डमरू बजा दिया है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालकर इनडायरेक्ट तरीके से सैन्य शासन फिर से लागू हो गया। शहबाज शरीफ किसका तोता है आप सभी अच्छे से जानते हैं। चीन अपने टोटल हथियार एक्सपोर्ट का तकरीबन 60% पाकिस्तान को और 11% बांग्लादेश को भेजता है, लेकिन चीन का डिफेक्टिव हथियार होने के कारण बांग्लादेश भारतीय हथियारों पर भरोसा जता रहा है। खास करके चीन की कबाड़ एयरक्राफ्ट तो पाकिस्तान के अलावा कोई खरीद ही नहीं रहा। कई रिपोर्ट में कहा जाता है कि चीन के लड़ाकू विमान अब तक 2000 से ज्यादा पायलटों की जान ले चुके हैं। इस तरह से भारतीय तेजस बांग्लादेश के मार्केट में अपने एक्सपोर्ट की शुरुआत कर सकता है। अमेरिका को डर है कि कहीं भारत भी चीन की तरफ विशाल इकोनॉमी बन गया, जो निश्चित तौर पर बनेगा ही, तो फिर भारत, चीन और रूस के धांसू ट्राइड को कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होगा। यह तीनों देश मिलकर एशिया में एक नया यूनाइटेड नेशन भी बना सकते हैं और यकीन मानिए इस नए यूनाइटेड नेशन में 183 से ज्यादा देश खटाखट शामिल होने को झट से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने सैकड़ों सालों तक दुनिया के कोने कोने में अत्याचार किए और डकैती भी किया। इसलिए यूनाइटेड नेशन के ज्यादातर देश चाहते हैं कि ग्लोबल पावर पश्चिम से पूर्व की तरफ शिफ्ट हो और दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत को मुख्य भूमिका मिल सके। इसलिए यह वैश्विक डिमांड है कि सारे के सारे ग्लोबल यूएन बॉडीज और इंस्टीट्यूशन को अमेरिका, यूरोप से शिफ्ट करके एशिया और ग्लोबल साउथ में लाया जाए। इस तरह से पूरा का पूरा पावर शिफ्ट पश्चिमी देशों से हटकर एशिया में आ जाएगा। फिर हमारा एशिया पूरी दुनिया का सेंट्रल पावर बन जाएगा। ऐसा होने के बाद हमें पश्चिमी देशों की दादागिरी वाले वीटो पावर के लिए भारत को नाक नहीं रगड़ना पड़ेगा, बल्कि भारत, चीन और रूस अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर दुनिया को कंट्रोल करने लगेंगे। देखिए, हम पश्चिमी देशों के खिलाफ नहीं हैं, उन्होंने कई अच्छे काम भी किए हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब ने हमें समय समय पर समर्थन किया है। फॉरेन पॉलिसी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन जब बात छल कपट और भारत पर खतरे की आती है, उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ भारत की ही बात करेंगे। कोलकाता के रास्ते 200 सालों तक हमारी संस्कृति पर राज किया गया। बुद्ध और गांधी की धरती पर करोड़ों लोगों का नरसंहार किया गया और हमारे विरासत को लूटकर हमें गरीब और नासमझ का दर्जा दे दिया गया। और आज फिर से ये अंग्रेज 2024 में कोलकाता के नजदीक कोई नया साजिश करेंगे तो फिर चुप बैठने में भलाई नहीं है। अमेरिका के लिए पहला दिक्कत यह है कि एशिया में हथियार इंपोर्ट घट गया है। दूसरा दिक्कत यह है कि भारत अमेरिका से ज्यादा हथियार नहीं खरीद रहा जितना वह रूस से खरीदा करता था। देखिए, भारत और सऊदी अरब ये दो ऐसे देश हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं। सऊदी अरब के लिए बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में नियम बदल दिया और अब वे खुलकर सऊदी को खतरनाक हथियार बेच सकेंगे। लेकिन भारत जो दुनिया का तकरीबन 10% हथियार अकेले इंपोर्ट करता है, वह रूस के बदले इजराइल और फ्रांस से ज्यादा हथियार खरीद रहा है और उससे भी ज्यादा फोकस अपने मेड इन इंडिया हथियारों पर दिए हुए हैं। यह देखकर अमेरिका बेचैन है और वह हर हाल में भारत को युद्ध में झोंकना चाहता है ताकि भारत मजबूरी में आकर अमेरिकी हथियार खरीद सके। इस तरह से वह एशिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाकर हथियारों का डिमांड बढ़ाना चाह रहा है। इसके दो फायदे होंगे, एक तरफ एशिया में जमकर अमेरिकी हथियार बिकेंगे और दूसरी तरफ एशिया में कंट्रीज आसानी से डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर आप चीन के बारे में बात करें तो वह रूस और फ्रांस दोनों से हथियार खरीद रहा है। भारत जिस घाट पर पानी पीने जाता है वहां चीन पहले ही बाल्टी लेकर पहुंच जा रहा है। इसी कारण भारत समझदारी दिखाते हुए रूस, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन सभी जगह से डाइवर्सिफाई करते हुए हथियार खरीद रहा है। एक साथ इतने सारे घाटों का पानी पीने में चीन का पानी निकल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।